परमानेंट एंड लोकेशन गुडविल, टाइटल क्या है? परमानेंट एंड लोकेशन गुडविल, कैट गुडविल। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज कैट गुडविल। इस गुडविल को हम कैट गुडविल भी बोलते हैं। कैट हैज अ टेंडेंसी cat has a tendency to get attached to the place। ओके, कैट की क्या टेंडेंसी होती है कि वो अटैच रहती है किससे? प्लेस से। कैट की टेंडेंसी है वो अटैच रहेगी किससे? प्लेस से, स्थान से। इवन इफ द पर्सन लीव्स दैट प्लेस, चाहे जो पर्सन है जिसके पास वो पली हुई है वो चाहे इधर से उधर हो जाए, उसका मन तो किससे लगेगा? उस जगह से ही लगेगा। यानी वो उस जगह पर ही जाना पसंद करेगी, उसी जगह पे पहुंचेगी बार बार। और डॉग का क्या नेचर है, देखा ना डॉग को? बहुत से लोग डॉग पाल लेते हैं, फिर पाल नहीं पाते हैं तो उसको छोड़ आते हैं, तो पीछे पीछे वो भागता हुआ फिर आ जाता है। कई बार होता है ऐसा वास्तव में, कई किलोमीटर दूर छोड़ा होगा तो भी आ जाएगा। बिल्ली नहीं आएगी, तुम भले हो जाओ, बिल्ली जाओ तुम, हमें कोई मतलब नहीं है। कैट डज नॉट लीव दैट प्लेस। कैट डज नॉट लीव दैट प्लेस। पर्सन चाहे इधर से उधर हो जाए, लेकिन बिल्ली का नेचर क्या है? वो उसी जगह पर रहेगी, बनी रहेगी, उसी जगह पे बनी रहेगी। सिमिलरली if the goodwill such that remains such that goodwill remains remains with the old place, the old place, even if the proprietor means owner, if the proprietor changes। प्रोपराइटर क्या होता रहे? चेंज होता रहे, लेकिन गुडविल किससे अटैच रहेगी? उस जगह से ही, उस जगह से ही। यानी प्रॉफिट तो बिजनेस में तभी होगा जब उस जगह पर बिजनेस हो रहा होगा। यदि कोई और उस जगह पे आगे बिजनेस करने लगे तो प्रॉफिट किसको होने लगेगा? दूसरे को होने लगेगा, क्योंकि ये गुडविल किससे अटैच कर रही है? प्लेस से। चेंजेस देन such goodwill is called as cat goodwill। इसलिए इस तरह की गुडविल को हम क्या कहते हैं? कैट गुडविल।
ओके, ऑनर चेंज हो जाए लेकिन कस्टमर वहीं आना पसंद करेंगे, उसी जगह पर आना पसंद करेंगे। ओके, सेकंड लिखेंगे पर्सनल गुडविल। पर्सनल गुडविल यानी कि डॉग गुडविल। पर्सनल गुडविल यानी कि डॉग गुडविल। दिस इज ऑल्सो called as dog goodwill, a dog is faithful एनिमल। बताओ बच्चों, ऐसा है कि नहीं? डॉग क्या है? एक फेथफुल एनिमल है, पशु है। फेथफुल का मतलब जिससे वो जुड़ाव हो गया उससे, उसको वो नहीं छोड़ता है मरते दम तक। यस, मरते दम तक नहीं छोड़ता। मूवी देखी होगी तुमने, एक चार्ली, चार्ली 420 देखी है? क्या कह रहे हो, देखी है? देखा था उसमें डॉग? चलो देखो सामने, तुम पिक्चर ही देखोगे और कुछ नहीं देखो। कि डॉग इज फेथफुल एनिमल। डॉग किसको फॉलो करता है? डॉग किसको फॉलो करता है? वो उसका, जो उसका मालिक होता है, यानी जो उसका ख्याल रखता है, उसके प्रति फेथफुल होता है। पूछ तो सबके प्रति हिलाने लगेगा, लेकिन फेथफुल किसके प्रति रहेगा? जो उसकी देख रेख करता है, वो जो उसकी देख रेख करता है। द डॉग follows his oblique her master। मास्टर मीन्स जो उसकी देख रेख करे। wherever he goes, चाहे वो कहीं भी चला जाए, लेकिन वो फॉलो किसको करेगा? उस पर, उसको करेगा जो उसका ख्याल रखता है, यानी जो उसका मास्टर है, कंट्रोलर है। इफ द ऑनर, if the ownership changes, then the ability of business to earn extra profit reduces। If the ownership changes, then the ability of business to earn extra profit reduce। बच्चे, बिजनेस को जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है उसी से गुडविल बोलते हैं, उसी से तो गुडविल निकालते हैं, सुपर प्रॉफिट से। जो बिजनेस को एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा होता है वो किसके कारण होता है? गुडविल के कारण। ऑनरशिप चेंज हो गई, क्या चेंज हो गई?
ऑनरशिप चेंज हो गई, यानी कि जो कंट्रोल करता था बिजनेस को वो चेंज हो गया, दूसरा बैठने लगा उस दुकान पर, दूसरा बैठने लगा, तो उस बिजनेस की एक्स्ट्रा कमाने की जो क्षमता थी वो भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, यानी कि कम हो जाएगी। ऑनरशिप चेंज होने पर, ऑनरशिप चेंज होने पर एबिलिटी ऑफ बिजनेस टू अर्न एक्स्ट्रा प्रॉफिट रिड्यूसेस, जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करने की जो क्षमता है बिजनेस की वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। यस, तो ये किससे मैच कर रहा है, डॉग से कर रहा है मैच, किससे मैच कर रहा है, डॉग से, इसलिए इस गुडविल को क्या बोलते हैं, डॉग नेचर गुडविल, यानी पर्सनल गुडविल। कौन सी गुडविल, क्योंकि इसका पर्सनल अटैचमेंट है किसके साथ, ओनर के साथ, मास्टर के साथ। इन अदर वर्ड, in other words, if goes along with the owner, तो इस टाइप की जो गुडविल है वो ओनर के साथ ही चली जाती है। जैसे ओनर चेंज हुआ तो एक्स्ट्रा कमाने की जो एबिलिटी थी वो भी खत्म हो गई, किसके साथ चली गई, उसी पर्सन के साथ चली गई। देन सच गुडविल इज सेड टू बी ए डॉग गुडविल, इसलिए इस टाइप की गुडविल को आप क्या बोलते हैं, डॉग गुडविल। अब ये जो गुडविल है डॉग गुडविल, ये किस पर डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है जो ऑनर होता है उसकी पर्सनल स्किल पर, पर्सनल स्किल पर, उसकी व्यक्तिगत क्षमता पर। क्या कह रही हो सिद्धि, क्या कह रही हो बगल वाली से कि सही कह रहे हैं सर, ये कह रही हो, ये उंगली क्या काट ली तुमने अपनी, तो आंख ही क्या को बंद करे बैठी रहती है, कितनी नींद आ रही है तुम्हारा। टाइम हमने मालूम क्या किया सुबह, कैसे साथ आना है तुम्हें बिजनेस पढ़ने है। तुम ससुराल जाने से पहले लाइक बन जाओगी, लाइक मिस एक अच्छी बहू बन जाओगी सुबह जल्दी उठा करोगी, खुश हो रही है वो, लायक बन जाओगी, लायक बोलते हैं, क्या बन जाओगी, लायक। अब लौटाओ वापस, तुम लोग काय को इतना खुश हो रहे हो, तुम्हें जल्दी उठा के भी कोई फायदा नहीं है, तुम नालायकी हो, हैं आ तो गए लेकिन हमें ही उतर के आ जाना पड़ा नीचे, तुम नहीं संभलने वाले। ये देखो शर्ट का ऊपर तक बटन लगा होना चाहिए तुम्हारा, नहीं ऐसा टांग देंगे हम कि सारे बटन भले खुल जाए, ये नहीं खुलेगा। जिम क्या करने जाने लगे कि मतलब ऐप सारे आ गए, ऐप नहीं एक भी नहीं आया। तो सुनो क्या है, पर्सनल स्किल किस पे डिपेंड करता है, पर्सनल स्किल। समझते हो पर्सनल स्किल का मतलब, व्यक्तित्व, व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी, किस पर, पर्सनैलिटी, ऑनर की पर्सनैलिटी। बिहेवियर, बिहेवियर का मतलब उसका नेचर, कैरेक्टर, उसका अपने कस्टमर के प्रति व्यवहार, ऐसा नहीं कि नुकसान कस्टमर से ज्यादा कमाने की अप्रोच रखे वो, यानी वो कैसा होना चाहिए, चरित्रवान होना चाहिए, उसका व्यक्तित्व अच्छा होना चाहिए, उसका व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, और बिहेवियर गुड होना चाहिए, तब इस टाइप की गुडविल जनरेट होती है।
कौन सी गुडविल? डॉग गुडविल। वो करी कैट गुडविल। कौन सी गुडविल? पर्सनल गुडविल। और कैट नेचर गुडविल जो होती है ना, वहां पे जो ओनर है चाहे कर करके मर जाए, किसके लिए? कस्टमर के लिए। लेकिन कस्टमर किसको पसंद करेगा? लोकेशन को ही, उस जगह को ही पसंद करेगा। ओके, लिखिए नेक्स्ट। थर्ड लिखिए कमोडिटाइज्ड गुडविल। अच्छा, कमोडिटी मीन्स क्या होता है? प्रोडक्ट। कमोडिटी इसको आप रेड गुडविल भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रेट गुडविल, एज रेट गुडविल। बच्चे, हमने तुम्हें कई बार बताया है कि तुम्हारे एग्जाम में जो भी आता है उसमें थ्योरी पोर्शन बहुत आता है। यानी तुम किसी एक चीज पे डिपेंड होके नहीं जा सकते एग्जाम में कि तुम पूरी साल न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल पढ़ते रहो और थ्योरी बिल्कुल ना पढ़ो या थ्योरी ढंग से ना पढ़ो और तुम अच्छे नंबर लेके आ सको। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि तुम सिर्फ थ्योरी थ्योरी पढ़ लो, न्यूमेरिकल नहीं सीखो तो भी तुम्हारे अच्छे नंबर नहीं आएंगे। और थ्योरी और न्यूमेरिकल के बिना तुम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर नहीं पाओगे, ये भी पक्की बात है। क्योंकि एक बच्ची की मां बता रही कल हमको कि सर, बच्ची हमारी थोड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। वो क्या है, लिखना कम पसंद करती है, वो अपने मन से ज्यादा एक्सप्लेन करती है। तो हमने बोला वो होशियार है, इंटेलिजेंट है। क्या है वो? इंटेलिजेंट है, बहुत होशियार है। लिख के आना कथा, किसमें? 12th बोर्ड एग्जाम में। तो कथा के कथा जैसी नंबर मिलेंगे। एमपी बोर्ड में पॉइंट टू पॉइंट लिखनी होती है बात, और खूब भर भर के कॉपी आनी पड़ती हैं, तब नंबर मिलते हैं, तब नंबर मिलते हैं। न्यूमेरिकल करते हो, यदि आंसर गलत हो गया तो पूरे नंबर कट जाते हैं, स्टेप मार्किंग नहीं होती एमपी बोर्ड में। थ्योरी लिख के आओगे तो 5 नंबर का क्वेश्चन, 4 नंबर का क्वेश्चन है, यदि तुमने ढंग से भी नहीं लिखी तो भी तुम्हें 2 नंबर तो मिल ही जाएंगे। और न्यूमेरिकल तुम करके आए और तुमने आंसर नहीं निकाल पाया उसका, तो 0 नंबर ही आने हैं उसमें। और ऑब्जेक्टिव में तो सीधा सिस्टम होता है, सही तो 1, गलत तो 0। 32 नंबर के तो ऑब्जेक्टिव आते हैं। अब जो बचा उसमें आधी थ्योरी आती है और आधे न्यूमेरिकल आते हैं। कुछ थ्योरी ऐसी आती है जिनके ऑप्शन में थ्योरी ही आती है, तो तुम्हें थ्योरी करनी ही पड़ेगी। कुछ न्यूमेरिकल ऐसे आते हैं जिनके ऑप्शन में न्यूमेरिकल आते हैं, तो तुम्हें न्यूमेरिकल करने ही पड़ेंगे। और बिना न्यूमेरिकल और थ्योरी के तुम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर ही नहीं पाओगे। ये सीबीएसई नहीं है, ये एमपी बोर्ड है। ये ऐसे ही नहीं बच्चों के 100 में 100 नंबर आते, 100 में से 99 आते, 100 में से 98 आते। जब उन्हें सिखाते हैं उसी हिसाब से आते हैं। और माँ बाप को तो कोई भी मूर्ख बना देगा, कोई भी मूर्ख बना देगा। कैसे मूर्ख बना देगा? उनको क्या पता, तुम तो शॉर्टकट ढूंढोगे, यहां तो मैं पूछा नहीं जाए तुमसे, तुम्हारी बेइज्जती नहीं हो यहाँ पे, तुम्हें कोई रोके टोके नहीं, वो जगह तुम्हें अच्छी लगेगी। वो जगह तुम्हें क्या लगेगी? अच्छी लगेगी। तुम्हारी रोज बेइज्जती हो, तुम्हें रोज खड़ा किया जाए, तुमसे पूछा जाए, 50-60 बच्चों के बीच में तुम नहीं बता पाओ। सागर से क्या बोल रहे हो? है तुम तालाब भी कम थोड़ी हो तुम, कि सागर और तालाब याद आ रहे हैं तुम्हें? कि हमारी बच्ची तो खुद से एक्सप्लेन करना ज्यादा अच्छे से समझती है, खुद से
अब उसको बोल दो कि डॉग नेचर गुडविल क्या होती है बताओ, अब खुद से एक्सप्लेन करेगी कि कुत्ते का रंग काला भी होता है, सफेद भी होता है, हैं? खुद से यही तो लिखोगे, और क्या लिखोगे खुद से? हाँ, कुत्ते घर के बाहर बैठना पसंद करते हैं, जो वास्तविक चीज है वो तो पहुंच ही नहीं पाओगे। बिल्ली के बारे में लोग, बिल्ली बहुत अच्छी लगती है, बहुत से लोग बिल्ली को कंधे पे बैठाते हैं, गोदी में रखते हैं, बिल्ली को गोदी में रखने से उससे बाल अपने कपड़ों पे आ जाते हैं। उससे एक्सप्लेन ये करेंगी, उससे एक्सप्लेन यही तो करोगे, वो लिखोगे किसमें लिखोगे? इंग्लिश में। हेयर फॉल होते हैं, गुड है ना, किसके? कैट के। उसे पेंटिन से नहलाना चाहिए, कंडीशनर लगाना चाहिए, है ना? क्यों? अब बिल्ली के बारे में तो वो चूहे के बारे में तो चूहा नालियों में होके किचन में आ जाता है, किचन में खाता पीता है, जिससे गंदगी फैलाता है, जितना खाता है उससे ज्यादा गंदगी फैला जाता है ना? डॉट 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 काले काले, है ना, जो भी है। बात आई समझ में? तो मन से तो यही लिखोगे, और मन तुम्हारा क्या लिखाएगा तुम्हें? और एमपीओडी किताबों में पढ़ोगे तो और विचित्र लिखा है उसमें, उसमें विचित्र इतना लिखा हुआ है गाइडों में और किताबों में, तुम याद ही नहीं कर पाओगे, तुम सेंटेंस से सेंटेंस नहीं मिला पाओगे। नहीं, देख लो, चाहे परीक्षा अध्ययन खरीद लो, चाहे परीक्षा बोध खरीद लो, चाहे कोई सी भी किताब खरीद लो, गाइड खरीद लो, तुम सेंटेंस से सेंटेंस मिला के देखो, मिलेगा नहीं। पहला सेंटेंस कहीं और जा रहा होगा, दूसरा सेंटेंस पाकिस्तान में जा रहा होगा, और एक चाइना में जा रहा होगा। अब तुम उसको रटोगे तो रट नहीं पाओगे, एक समझ नहीं पाओगे, फिर क्या करोगे? चीटिंग पे भरोसा करोगे, चीटिंग चलती नहीं है, मौका मिल गया थोड़ी बहुत कर भी ली, तो बगल वाला जो लिख रहा है कि इसके बाल झड़ते हैं, तो वही तुम लिखोगे। तुम सोच रहे बड़ा होशियार है ये तो लिख रहा है, तो वो क्या लिख रहा है? मन से लिख रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। उसकी माँ कह रही बच्ची हमारी थोड़ा समझती है और एक्सप्लेन खुद करती है, लिखना कम पसंद करती है। वो रिजल्ट बताएगा, क्या बताएगा? रिजल्ट। अभी हम कुछ नहीं कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? रिजल्ट पे बात करते हैं। किस पे बात करते हैं? रिजल्ट। और ऐसे बच्चों के यहाँ जरूर फोन लगाते हैं रिजल्ट के बाद। ऐसे भी इस साल भी 5 लोगों को यहाँ लगाया था हम रिजल्ट के बाद। हमने बेटा बीच में तो मैंने कहीं दूसरी जगह तुम अट्रैक्ट हुए, कितनी परसेंट बन गई? तुमसे कितनी बार बोला है कि तुम्हारे बारे में, कॉमर्स के बारे में, तुम्हारे बोर्ड के बारे में सबसे अच्छा सोचेगा तो सर ही सोच सकते हैं, और कोई नहीं सोच सकता। नहीं, इतनी व्यवस्थाएं सर तुम्हारे लिए नहीं जुटाएंगे, इतनी व्यवस्थाएं नहीं जुटाएंगे। असेट्स कौन अरेंज करता है? जिसको असेट्स को रिसोर्सेज की तरह यूज करना है, यानी कि बेनिफिट के लिए यूज करना है, तब असेट्स यूज होती है बिजनेस में, असेट्स खरीदी जाती है। नहीं तो टाट पट्टी पे ही काम चलता है, फर्श पे। तो कमोटाइज गुडविल के बारे में क्या बताया? ये किससे अटैच गए, किसकी तरह है? हाँ, क्या कह रहे हैं सागर कुमार? रेट की तरह। बोल रहा है सर ये पेट लग रहा है, तो रेट, रेट हैज नो अटैच्ड अटैचमेंट, शांत हो जाओ, इधर विद द हाउस, विद द हाउस, और विथ द मास्टर ऑफ द हाउस। ऐसा है कि नहीं? सफेद चूहे पाल लो, पालते हैं बहुत से लोग, जो लेके आता है उसके हाथ में कभी ना आता, वो तुम पुकारते रहो उसको, पता नहीं कहां घुसा वो लेगा वो। मास्टर खुद ढूंढ रहा है उसको कि कहां चला गया ये, मालूम पड़ा दूसरे घर में पहुंच गया। कहां पहुंच गया? नहीं आता। तो काला चूहा, बताओ, तूने पाला है तभी तुम्हें बाल। इट्स बिहेवियर, अरे शांत रहो, इट्स बिहेवियर इज क्वाइट अनसर्टेन। एकदम गायब हो जाएगा ये, क्या हो जाएगा? एकदम गायब, यकायक क्या हो जाएगा? भाग जाएगा।
छोड़ जाएगा जगह को, है ना, क्योंकि ना तो ये पर्सन को अटैच कर रहा है और ना ही प्लेस को। ये तो खाने पीने के सामान को ढूंढता हुआ आता है। किसको आता है? जिसके यहाँ जितना सामान इधर उधर गिरा होगा जमीन पे या खुला सामान होगा वहीं दिखाई देगा ये। ओके, सिमिलरली इफ द कस्टमर, जब तुम लिखोगे नहीं तो सीखोगे क्या? मन से लिखेंगे, मन से। इनका मन नहीं हुआ कि मन पिक्चर हो गई है आमिर खान की। द कस्टमर ऑफ बिजनेस आर ऑफ अनसर्टेन नेचर। कभी कभी क्या होता है, कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जिनका नेचर कैसा होता है? अनसर्टेन, निश्चित नहीं है कब तक तुमसे जुड़े हुए हैं। जब उन्हें मौका मिला तो ये क्या कर जाएंगे? वो भाग जाएंगे। द वैल्यू ऑफ गुडविल, द वैल्यू ऑफ गुडविल will go on changing and such such business will have either no। जब भाई कस्टमर ही नहीं जुड़ पा रहे हैं तो क्या होगा? इस तरह के बिजनेस में क्या होगा? गुडविल होगी ही नहीं, गुडविल होगी ही नहीं, बनेगी ही नहीं इस टाइप की गुडविल। मतलब गुडविल ही नहीं होगी। एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाने की तब सोचोगे जब कस्टमर जुड़ा रहेगा। सुनते हो कभी कभी व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे क्या आता है? बिजनेस का मतलब क्या है? रिपीट सेल। क्या होता है? रिपीट सेल। एक बार सेल करके तुम कुछ नहीं पा सकते हो। क्या करना पड़ेगा? बार बार सेल करनी पड़ेगी, बार बार सेल करनी पड़ेगी। जब बार बार सेल करोगे तो बार बार प्रॉफिट होगा। यस, जितनी ज्यादा सेल उतना ज्यादा प्रॉफिट। बात आई समझ में? तो कितने टाइप की गुडविल बताइए आपको? 3। कौन कौन सी? मैं रेट ही याद रहेगी तुम्हें। रेट, परमानेंट एंड गुड। क्या बात है? अब करेंगे इस चैप्टर के न्यूमेरिकल। इस चैप्टर की थ्योरी हुई कंप्लीट। अब करेंगे इसके न्यूमेरिकल। देखिए सामने, बच्चे सबसे पहले हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो गुडविल के करने जा रहे हैं। गुडविल, गुडविल के न्यूमेरिकल। लिखिए फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, प्रॉफिट फॉर द 5 years
आपको वही क्वेश्चंस कराए जाएंगे जो एग्जाम में आते हैं। प्रॉफिट्स फॉर द 5 years ending 31st March, ending 31st March 31st March are as follows. आपको प्रॉफिट दिए हुए हैं 5 years के, और ये ईयर्स जो है वो खत्म कब होता है? 31st March को। 31st March को खत्म हो रहा है अकाउंटिंग ईयर। स्टार्ट कब होता है? ठीक 12 महीने पहले। स्टार्ट कब हुआ होगा? ठीक 12 महीने पहले, यानी कि 1 अप्रैल को। कब स्टार्ट हुआ होगा? 1 अप्रैल को। आप बोल रहे हो सर ठीक 12 महीने पहले, और आप डेट बता रहे हो अगली 31 मार्च के बाद कौन सी डेट आती है? 1 अप्रैल। अरे पिछले साल की 1 अप्रैल से काउंट करो, 31 मार्च तक कितने महीने होते हैं? 12। कितने महीने होते हैं? 12। ईयर (2022) ₹4 लाख। ईयर 2023 ₹3,98,000। ईयर 2024 ₹4,50,000। ईयर 2025 4,45,000। एंड ईयर 2026 ₹5 लाख। ₹5 लाख। ये प्रॉफिट्स हैं बच्चे 5 सालों के। 5 सालों की ये प्रॉफिट है। 2022 का प्रॉफिट है 4 लाख, 2023 का प्रॉफिट है 3,98,000, 2024 का है 4,50,000, 2025 का है 4,45,000, और 2026 का प्रॉफिट दिया हुआ है 5 लाख। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म on the basis of 4 years purchase of 5 years average profit। क्वेश्चन में बताया गया बच्चे आपको कि आपको कैलकुलेट करना है गुडविल ऑफ द फर्म। गुडविल ऑफ द फर्म, फर्म की गुडविल को कैलकुलेट करना है। बेसिस क्या करना है बच्चे? बेस में क्या लेना है आपको? 4 years परचेज। 4 years परचेज, ये क्या होता है सर? 4 year परचेज। बच्चे जो प्रॉफिट हो रहा है इस बिजनेस को, वो 4 सालों तक चेंज नहीं होगा। वो प्रॉफिट होता ही रहेगा 4 सालों तक। कितने सालों तक? 4 सालों तक। जैसे आप किसी को कोई प्रोडक्ट बेचें और बोले ये प्रोडक्ट ले जाओ, 4 साल तक ये चलता ही रहेगा। जैसा आज दे रहे हैं 4 साल तक तुम ऐसे ही यूज करोगे इसको जैसे आज यूज कर रहे हो। यानी कि जो बिजनेस है उसकी जो गुडविल कैलकुलेट की जा रही है, तो उस बिजनेस को जो बेच रहा है वो कह रहा है कि भाई इन 5 सालों में हमने जो प्रॉफिट कमाया है इसका एवरेज निकाल लो। क्या निकाल लो? एवरेज।
वो तुम अगले 4 सालों तक कमाते रहोगे, बिना कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट को लगाए, बिना कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स को लगाए। क्या होते हैं एफर्ट्स? तुम्हें अपनी तरफ से कोई योगदान नहीं करना है, तुम तो सिर्फ आके काउंटर पे बैठ जाओ, काउंटर के ऊपर नहीं, काउंटर के बगल से निपालती मार के बैठ जाओ काउंटर के ऊपर आसन लगा के, जैसे हम बैठते हैं वैसे बैठ जाओ और 4 सालों तक वही प्रॉफिट कमाओगे जो कि हम कमा रहे थे। तुम्हें कुछ नहीं करना है। कुछ नहीं करने का मतलब जैसा हम थे वैसे तुम बैठ जाओ दुकान पे, हो वैसे हम चला रहे थे वैसे चलाओ, और देखो प्रॉफिट में कोई चेंज नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा। इसको बोलते हैं नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। वहां कितना दिया गया है? 4। कितना दिया गया है? 4। बोला जा रहा है 5 साल का एवरेज प्रॉफिट लेना है। कितने साल का? 5 साल का। एवरेज में समझते हो, जितने साल के प्रॉफिट दिए गए उन सबको जोड़ लो और उतने ही साल से क्या कर दो? डिवाइड कर दो। 5 साल के प्रॉफिट दिए गए, 5 साल के प्रॉफिट का टोटल लगाएंगे और 5 से ही क्या कर देंगे? डिवाइड। तो क्या आ जाएगा? एवरेज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एवरेज। जैसे कि इस कमरे में अलग अलग एज के बच्चे बैठे हुए, कोई 16 साल का, कोई 17 साल का, कोई 18 साल का। अब हमें पता करना है इस क्लासरूम में एवरेज बच्चे की एज क्या है। तो हम क्या करेंगे? हर बच्चे की एज को जानेंगे और उसका टोटल लगाएंगे और नंबर ऑफ जितने बच्चे बैठे हुए उससे डिवाइड कर देंगे। तो क्या निकल आएगी? एवरेज एज निकल आएगी। बात समझ में आई बेटा? तो वैसे ही यहां पे करना है, पिछले 5 साल के हमको प्रॉफिट दिए गए, उन 5 साल के प्रॉफिट का टोटल लगा देना है और 5 से ही डिवाइड कर देना है। कितने से डिवाइड कर देना है? तो क्या आ जाएगा? एवरेज। यस। और हमें गारंटी क्या दी गई है कि जो एवरेज प्रॉफिट है वो 4 साल तक तुम्हें मिलता रहेगा। कितने साल तक मिलता रहेगा? तो 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगी? गुडविल। कौन सा मेथड है ये? एवरेज प्रॉफिट मेथड। कौन सा मेथड है मनु? एवरेज प्रॉफिट मेथड में कितने मेथड बताए थे मनु? त्रिपाठी खड़ी हो जाओ, तूने बूंदी नहीं खिलाई हमें। कौन कौन से? 2। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो ये कौन सा है? सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। बैठ जाओ बेटा। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। पता है दीक्षा है कहां? जल्दी उठ गई थी, सो गई होंगी अभी। जगा देना उन्नति। तो भाई यहां पे आपको स्टेप फर्स्ट में निकालना है एवरेज प्रॉफिट। क्या निकालना है? एवरेज प्रॉफिट। स्टेप सेकंड में कैलकुलेट करेंगे गुडविल। स्टेप सेकंड में क्या कैलकुलेट करेंगे? गुडविल। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं कई बार कि सर क्वेश्चन क्यों लिखाया? क्वेश्चन इसलिए लिखाया कि पहले क्वेश्चन को समझो। नहीं, क्वेश्चन पढ़ोगे सिर्फ पेपर में ही, पूरी साल तो क्वेश्चन पढ़े नहीं, सिर्फ क्या किया उन्हें? सॉल्व किया। क्या किया? सॉल्व। पेपर में समय मिला तो 3 घंटे क्या पढ़ रहे हो? क्वेश्चन ही पढ़ रहे। यार जी क्या है, लग रहा है पढ़ा हुआ। क्या लग रहा है? पढ़ा हुआ। लेकिन कब पढ़ा था, कौन से नंबर पे था, कैसे सर ने कराया था, ये याद नहीं आ रहा। तो पहले क्वेश्चन बनाना सीखो, क्वेश्चन में क्या है ये समझो पहले। समझ में आया? अनुराग पता नहीं कहां घुसे जा रहे हो पिटारे में। तो सबसे पहले कैलकुलेट क्या करना है? एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट के लिए निकालेंगे टोटल प्रॉफिट। क्या निकालेंगे? टोटल प्रॉफिट्स। इसके लिए 5 साल के प्रॉफिट का लगाएंगे टोटल। 4 लाख प्लस 3,98,000 करते जाओ हमारे साथ साथ। 3,98,000 प्लस 4,50,000 प्लस 4,45,000 प्लस छूट गया कुछ? 3,98,000 4,50,000 4,45,000 और बच्चे 5 लाख। ये 5 साल के प्रॉफिट का हम क्या लगाने जा रहे हैं? टोटल। तो टोटल लगाएंगे 4 लाख प्लस 3,98,000 4,50,000 4,45,000 एंड 5 लाख। टोटल हुआ बच्चे 21,93,000। टोटल हुआ 21,93,000। ओके। अब हम कैलकुलेट करेंगे एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट, इसके लिए हम टोटल प्रॉफिट में, टोटल प्रॉफिट्स में डिवाइड कर देंगे जितने साल के हमने प्रॉफिट लिए। कितने साल के प्रॉफिट लिए? 5 साल के।
तो 21,93,000 में डिवाइड करेंगे बच्चे 5 से, डिवाइड किया 5 से, ये आएगा 4,38,600। ये क्या है? एवरेज प्रॉफिट। ये क्या है? एवरेज प्रॉफिट। अब कैलकुलेट करेंगे फर्म्स गुडविल। आपको न्यूमेरिकल भी अच्छे से करना है। अच्छे से मतलब ये नहीं है कि शॉर्टकट में कर दो, शॉर्टकट में कर दोगे नंबर नहीं देंगे एमपी बोर्ड में तुम्हें। अब लिखोगे स्टेप थर्ड पे क्या? फर्म्स गुडविल। फॉर्मूला होता है इसका एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। एवरेज प्रॉफिट 4,38,600 और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 4 गिवन है क्वेश्चन में। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना है? 4। 17,54,400। ये है फर्म्स गुडविल। ये है बच्चों फर्म की गुडविल। ये क्या है? फर्म्स गुडविल। आई बात समझ में? कैसे कैलकुलेट की फर्म्स गुडविल? सबसे पहले क्या किया? टोटल प्रॉफिट। फिर टोटल प्रॉफिट को कन्वर्ट कर दिया किसमें? एवरेज प्रॉफिट में। कैसे किया एवरेज प्रॉफिट में कन्वर्ट? टोटल प्रॉफिट में डिवाइड कर दिया, जितने साल के प्रॉफिट का टोटल लगाया। कितने साल के प्रॉफिट का टोटल लगाया? 5 साल का। 5 से डिवाइड किया, एवरेज प्रॉफिट आ गया। फिर गुडविल का फॉर्मूला यूज किया। गुडविल का फॉर्मूला क्या है इस मेथड में? एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। एवरेज प्रॉफिट में मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 4 का। यस। तो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन होना चाहिए तब ये फॉर्मूले को अप्लाई कर पाओगे, इस सवाल को कर पाओगे? प्रॉफिट्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए? प्रॉफिट। यस। फिर क्या होना चाहिए? नंबर ऑफ ईयर्स परचेज भी होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए। बात नहीं करिए, शांत रहिए। लिखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब है बाबू, कैसे खुश हो गए बाबू सुन के, एंड चारू। अब है बाबू एंड चारू आर पार्टनर्स। तीनों क्या है? पार्टनर्स। शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस दे एग्री आवाज नहीं, दे एग्री टू एडमिट, दे एग्री टू एडमिट दमन। इन्होंने एडमिट किया पार्टनरशिप बिजनेस में किसको? दमन को। पार्टनरशिप बिजनेस में एडमिट किया दमन को फॉर इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट, फॉर इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट, फॉर इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट, फॉर इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट। किसको एडमिट किया? दमन को। खड़े हो जाओ हीरो। क्या नाम है इनका? मोंटी। क्या नाम? मोंटी नाम? वरुण। खड़े हो जाओ, खड़े खड़े हो जाओ। तुम या तो पीछे की तरफ देखो, टीवी देखो तुम सिर्फ, है ना? तो तुम्हारा सपना है कि तुम चौराहे बैठोगे, गाड़ी घोड़े जो निकले हुए इन्हें देखोगे। तुम काय को ये कीर्तन कर रहे हो? क्या लिखा हुआ है पढ़िए। मतलब
मतलब और इन्हें किसको एडमिट किया है? रमन को। क्या कंडीशन पर? क्या कंडीशन पर? क्या कंडीशन पर काजल बताओ? काजल नाम है तुम्हारा तो? काजल बता रही तो हो तुम, फिर मना क्या कर रही हो कि काजल नहीं हो तो? हाँ, पार्टनर बनाया है। और क्या कहा कह रहे हैं ये कि तुम्हारा भी शेयर क्या हुआ? इक्वल। क्या होगा? इक्वल। पहले कितने पार्टनर थे? 3। तो तीनों पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट और लॉस कैसे शेयर होता था? इक्वल। यानी जो भी प्रॉफिट होता था उसका 1/3 1/3 1/3 मिलता था, तीनों को मिलता था, प्रत्येक को। अब 4 पार्टनर हो गए, कितने हो गए? 4। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है? इक्वल। अब बटेगा कैसे? बराबर बराबर। तो क्या हो जाएगा? शेयर 1/4 1/4 एंड 1/4। बात आई समझ में? 1/4 1/4 एंड 1/4। ठीक है, इस क्वेश्चन को करेंगे आगे कल।